हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप इनिशियल बैलेंस पर ट्रेडिंग करना पसंद कर रहे हैं और 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज पर आप काम कर रहे हैं. इट्स क्वाइट समथिंग न्यू, डिफरेंट, ओके, एंड समथिंग यूजफुल in very professional way. Initial balance, many will say you that first hour high and low, but in professional language, it is called initial balance. Okay. So initial balance, opening range or morning range, both are the most important part for our intraday trading, the base for vol trading session. ओके. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बेसिकली मैं यूट्यूबर नहीं हूँ तो मुझे ये थोड़ा भूलने में दिक्कत होती है बिकॉज आई एम अ टीचर, मेंटर वगैरह. तो कुछ और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है. तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर. ओके, नाउ moving to next part, that is expanded typical day. क्या? expanded typical day. नाम में क्या आया है? typical day. So something it's like typical day, but दूसरा क्या है? expanded means expansion हुआ है. क्या? expansion. जो IB रेंज है वहां से आइदर लोअर रेंज ब्रेकआउट होगा या फिर अपर रेंज पर ब्रेकआउट होगा या फिर दोनों ही साइड एक्सपांशन होगा. क्या? एक्सपांशन. सो लेट्स सी. It usually begins the session with early directional conviction like typical day. क्या? किस तरह से स्टार्ट, किस तरह से होता है डे? लाइक टिपिकल डे. लाइक टिपिकल डे मीन्स टिपिकल डे में क्या, अगर वीडियो नहीं देखा है या फिर बैक टेस्टिंग नहीं किया है तो करिए. ओके. तो आप यहाँ पर या आप यहाँ पर पैसे कमाने आए हो, कोई थोड़ी ना एक्साइटमेंट वगैरह कुछ घूमने के लिए, पिकनिक के लिए नहीं आए हो. ओके. सो अगर वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस. ओके. बैक टेस्टिंग नहीं किया तो बैक टेस्टिंग करो. तो टिपिकल डे में क्या होता है? मार्केट ओपन्स एंड मूव्स हायर इन यूनि डायरेक्शन. एक ही साइड में क्या होता है? ट्रेड होता जाता है और बाद में वहां पर साइडवेज मूवमेंट हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, वहां पर ही ट्रेड करता है. बट यहाँ पर however price movement at the open is not as strong as that seen during a typical day. टिपिकल डे में जिस तरह की प्राइस मूवमेंट होती है ना, इन वेरी अर्ली सेशन, वेरी फर्स्ट टू कैंडल्स, और उसके बाद भी हमको देखने को मिलता है, देयर इज नो एनी लिमिटेशन. ओके. बट टिपिकल डे में जिस तरह की प्राइस मूवमेंट स्ट्रांग होती है विथ सो मच ऑफ कन्विक्शन, भाई चलो मुझे इस तरफ ही जाना है या फिर डाउन ही जाना है. बट यहाँ पर क्या होता है? फॉर एक्सपांडेड टिपिकल डे, प्राइस मूवमेंट बाद में थोड़ी सी गिर जाएगी, यानी कि थोड़ी रिवर्स होगी या फिर उसमें क्या होगा? वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, थोड़ा रिवर्स होगा. ओके. सो एक्सपांडेड टिपिकल डे की ये कुछ समझ में आ रहा है? क्या है मेन डिफरेंस टिपिकल डे एंड एक्सपांडेड टिपिकल डे में? टिपिकल डे में मूवमेंट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ एक साइड जाती है, और जबकि एक्सपांडेड टिपिकल डे में वो मूवमेंट, डायरेक्शनल कन्विक्शन जो होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है. दिस टाइप of days has moderate initial balance range. क्या? Moderate initial balance range. IB is between double distribution trend day and typical day. क्या? Double distribution trend day and typical day. Either one or both extremes. Extremes means IBH and IBL. Either one or both extreme is are broken later that day, moving market towards new values. Understood? यहाँ पर थोड़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इनिशियल बैलेंस एंड ये 6 टाइप्स के ये जो मार्केट डेज है इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, इंडेक्स में बहुत ही अच्छे तरीके काम करते हैं. क्या? इंडेक्स में बहुत ही सुपर तरीके से काम करते हैं. बट इन स्टॉक्स
स्टॉक्स पे आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। क्या? बहुत ही ज्यादा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज इंडेक्स आर डाइवर्सिफाइड। इंडेक्स आर डाइवर्सिफाइड, और जबकि स्टॉक्स जो है वो सिंगल ही है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो है मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, बाद में निफ्टी, और कभी ही मैं स्टॉक्स में जाता हूँ, अदरवाइज आई एम स्टिक टू द बैंक निफ्टी। ओके। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी को इतने समय से मैं ट्रैक कर रहा हूँ बरोबर, तो इसमें बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट मुझे बहुत अच्छी तरीके से आइडिया आ जाता है कि भाई चलो आज ये टाइप का डे हो सकता है, प्लस आईबीएच पर किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, प्लस कैम्ब्रिलास, पिवोट, सीपीआर वगैरह जो भी मेरी पूरी की पूरी ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है बरोबर, वो किस तरह से वहां पर मुझे मूवमेंट देगी एंड वो एडवांटेजेस देगी। ओके। बट आफ्टर बैक टेस्टिंग, क्या, आफ्टर बैक टेस्टिंग एंड लाइव मार्केट में भी काम करते करते ये एक्सपर्टीज आती है, ऐसे ही नहीं आ जाती। तो इसलिए क्या कहता हूँ बार बार, बैक टेस्ट करो। क्या? बैक टेस्ट करो। तो यहाँ पर आईबी इज बिटवीन डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड एंड टिपिकल डे। आईबी के बारे में मैंने कहा है क्या, आईबी इधर नैरो है, मॉडरेट है एंड वाइड हो सकती है। ओके। बट इफ यू करंटली सी, ड्यू टू वॉलेटिलिटी, फियर, वॉर है, पहले बजट आया, सो इवेंट के ऊपर इवेंट आती चली गई है, तो अभी क्या होता है, वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इनिशियल बैलेंस जो रेंज है, फॉर एग्जांपल इन बैंक निफ्टी, डेढ़ डेढ़ महीने पहले की बात है, तब तक वाइड इनिशियल बैलेंस जो था वो अराउंड 400 पॉइंट था। कितना? 400 पॉइंट्स। मॉडरेट की अगर बात करूं तो इट विल बी अराउंड 150 से 150 टू 350 तक क्या था, मॉडरेट इनिशियल बैलेंस, एंड बिलो 150 इट्स अ नैरो इनिशियल बैलेंस। बट आफ्टर दैट इवेंट आती गई बरोबर, एक के बाद एक के बाद एक। तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्या किया, चेंज किया। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई चलो ये 6 स्टेप्स के जो डेज है वो काम नहीं करते, नो, नेवर। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, कैंडल की साइज। जो भी आप कैंडल्स देखोगे वो क्या होगा, उसके ऊपर ही सब कैंडल ऊपर नीचे सब फॉर्म होगी। ओके। इफ यू आर कंपेयरिंग, तो क्या मिलेगा, एनवायरमेंट में जो अगल बगल में जो देखने को बोल रहा हूँ बरोबर, तो एनवायरमेंट जो होगा वो सिमिलर टाइप का होगा। तो इन ब्रॉडर वे यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर। क्या? इन ब्रॉडर वे यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर, प्लस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी देख लो अगर नहीं देखते हो तो। क्या? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी देख लो। ओके। बट इन लाइव मार्केट में कभी भी ये ट्रैक, कुछ भी डेटा ट्रैक नहीं करता हूँ। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईबी, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, ऑप्शन ब्रेक, नो, कुछ भी नहीं। बट ये सब कुछ आफ्टर सो मच ऑफ बैक टेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस से आया हुआ है। बट आपके लिए क्या है, पहले थोड़ा बेसिक्स जानना जरूरी है। ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। ओके। वेरी फर्स्ट एग्जांपल, बैंक निफ्टी, मैंने बिल थी, रवि सर, रवि भाई, ये तो आप क्या बैंक निफ्टी निफ्टी हर बार ले रहे हो ज्यादा की ज्यादा, कोई बात नहीं, आज पहले ले लेते हैं स्टॉक्स। हाँ, पहले इन्फी ले लेते हैं। अगर आपको कुछ मेरा टेस्टिंग भी करना है ना, जस्ट कॉल में, मैसेज में, हम टेस्टिंग भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई चलो मैंने ये पहले से रख दिया है इसलिए ये है वो है। बट सब काम करता है, क्या सब काम करता है। पहले क्या करना है, जस्ट ड्रॉ इनिशियल बैलेंस। चलो इनिशियल बैलेंस उसको साइड में कर देते हैं, पहले यहाँ पर ओपनिंग समझते हैं। क्या? ओपनिंग, सॉरी, 1 मिनट, ये एग्जांपल तो है, बट निफ्टी का जो मैंने बेस्ट जो लिया हुआ है वहां ही जाते हैं। 21 तो, सॉरी, हाँ, 21 तारीख, सेम स्ट्रक्चर ये ना। दिस इज रिपीटेड ऑन दैट डे, यानी कि जो फ्राइडे का जो था वो, सॉरी कल का ही, मंडे का। क्या? मार्केट ओपन्स विद डायरेक्शनल कन्विक्शन। डायरेक्शनल कन्विक्शन यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर गैप डाउन है,
गैप डाउन है, गैप डाउन के बाद क्या हुआ, ये ऊपर की साइड एक वीक बनी हुई है, तो मार्केट ऊपर पुल बैक आया, फिर से वहां से फॉल आया, फॉल आकर यहाँ पर लो बनाया, फिर से ऊपर आया और फिर से ऊपर गया। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में ही पता चल जाता है कि यहाँ पर टिपिकल डे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। क्या? टिपिकल डे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। प्लस डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे भी यहाँ पर नहीं हो सकता, प्लस ट्रेडिंग रेंज डे, साइडवेज डे के अभी वीडियोस बाकी है, तो वहां पर देखेंगे बरोबर। बट यहाँ पर फर्स्ट वन में ही पता चल जाता है कि दिस कांट बी अ टिपिकल डे। ओके, ट्रेंडिंग डे, ट्रेंडिंग डे हो सकता है। क्या? ट्रेंडिंग डे हो सकता है, बट ट्रेंडिंग डे के लिए भी यहाँ पर मुझे एक दिक्कत लगती है। क्या दिक्कत लगती है? कि अगर मार्केट को डाउन जाना ही है, गैप डाउन ओपन हुआ है, तो अगर डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक जाने ही वाला है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी वीक मुझे ऊपर की साइड चाहिए नहीं, ये वीक ऊपर की साइड होनी नहीं चाहिए। तो ट्रेंडिंग डे यहाँ पर नहीं हो सकता, टिपिकल डे यहाँ पर नहीं हो सकता। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे में क्या है, मार्केट ओपन एंड ट्रेड्स क्वाइटली, तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे भी हो सकता नहीं है। ओके, जो दो बाकी बचे हैं ना, ट्रेंड रेंज डे एंड साइडवेज, उसके ऊपर जब वीडियो आएगा हम तब बात करेंगे, बट लेट्स सी हियर। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपांडेड टिपिकल डे की मुझे इंफॉर्मेशन कब पता चल जाती है? वेरी वेरी फर्स्ट कैंडल, वेरी वेरी फर्स्ट कैंडल। मैं इन्फी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इन्फी में ट्रेड नहीं करता हूँ। जस्ट 10 मिनट्स पहले मैंने चार्ट वगैरह खोले, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फी, सब में अलग अलग मंथ की पहली डेट मैंने सर्च कर दी और बस देख लिया। यहाँ पर थोड़ा इस तरह से पीछे पीछे चला जा रहा है, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शनल कन्विक्शन था कि भाई चलो गैप डाउन है, फिर भी ऊपर आया, फिर नीचे भी गया, चलो ये भी मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, बेयर्स कैंडल, इनडिसीजन क्रिएट किया, फिर मोमेंटम, फिर से कन्विक्शन दिखाया कि भाई चलो हम नीचे जाते। बट वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ऊपर की साइड पुल बैक कुछ आया, फिर नीचे गया, फिर बेस कैंडल, फिर मोमेंटम कैंडल ऑन अपसाइड, मोमेंटम कैंडल ऑन अपसाइड। सो यहाँ से पता चल जाता है कि अगर टिपिकल डे है तो वेरी फर्स्ट कैंडल में होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब 935 है, यानी कि ओपनिंग रेंज का लो और ओपनिंग रेंज का हाई। ओके, और इनिशियल बैलेंस कब तक देखना है, 10:15 तक। तो 10:15 तक क्या है, यहाँ है मार्केट। तो दिस ओपनिंग रेंज हाई एंड लो आर इनिशियल बैलेंस हाई एंड लो। ओके, नाउ what is next situation in expanded typical day? Either one or both extremes can be broken. Yeah, either one or both extremes means initial balance high and low, one or both. तो मार्केट ऊपर आया, रिकवरी आई। क्या था, मार्केट पिछले दिन गिरा हुआ था, आज गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, बट फिर से ऊपर आया। अब फिर से ऊपर आया, ये इनिशियल बैलेंस हाई जो है उसको भी ब्रेक कर दिया। ओके, उसको भी यहाँ पर क्या किया, ब्रेक कर दिया विद डिसीजन, विद डिसीजन रैली। दो कैंडल में मोमेंटम दिखाया, सॉरी वन कैंडल में ये मोमेंटम दिखाया आफ्टर पासिंग इट थ्रू अ वेरी बिग बेस। उसके बाद एक दो दो क्या बनाया, दो मोमेंटम, सॉरी दो बेस कैंडल बनाई। अब नाउ ये दो बेस कैंडल ब्रेक होने के बाद ही क्या आया, अप रैली आई। इस प्राइस एक्शन में कॉमन है, रैली बेस एंड रैली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ सिंपल है। मार्केट में सब कुछ पहले से ही चल ही रहा है, जस्ट आपने अभी तक सीखा नहीं है, या फिर आप अभी तक उससे एनकाउंटर नहीं हुए, आप मालूम ही नहीं है, कोई सिखाने वाला मिला ही नहीं। ओके, प्रोफेशनल लैंग्वेज में ये इनिशियल बैलेंस है, बहुत अच्छी तरीके काम करता है। यहाँ पर ही आपको पता चल जाता है कि भाई चलो ये इनिशियल बैलेंस मेरा ब्रेक होगा ही होगा। यू कैन अग्रेसिवली टेक लॉन्ग एंट्री आफ्टर प्राइस पासिंग थ्रू दिस बेस। ये बेस का ये जो हाई है, जैसे ही यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, यू कैन अग्रेसिवली बाय द ऑप्शन और स्टॉक। ओके, इन स्पॉट मार्केट और इन फ्यूचर्स मार्केट और इन डेरिवेटिव वगैरह ऑप्शंस में भी आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो कन्विक्शन आता है अगर सब कुछ सीखा हुआ है तो। ओके,
पूरी की पूरी ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। सिस्टम मीन्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये जो मेथड है प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, आई एम नथिंग, मैं यहाँ पर कुछ भी देखता हूँ, कुछ भी नहीं, प्योर 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 प्राइस एक्शन। ओके, अगर पूरी की पूरी सिस्टम चाहिए देन कॉन्टेक्ट मी, ट्रेनिंग सेशन, मेंटरिंग प्रोग्राम, सब कुछ करवाता हूँ एंड विथ रिजनेबल कॉस्ट। ओके, सो क्या हुआ, ब्रेक हुआ, इनिशियल बैलेंस हाई जो है वो ब्रेक हुआ, देन मार्केट ट्रेंड्स अप। मार्केट ट्रेंड्स अप, यहाँ पर टिपिकल डे में क्या था, आफ्टर इनिशियल बैलेंस फॉर्मेशन साइडवेज मूवमेंट, यहाँ पर क्या है, डायरेक्शनल कन्विक्शन यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर ही ब्रेक हो गया ना, वेरी फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक हो गया, बाद में तो ब्रेक हुआ ही है बट वेरी फर्स्ट कैंडल में ही क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर क्या एक्सपांडेड टिपिकल डे एंड यहाँ पर मार्केट ऊपर भी जा सकता है या फिर ऊपर गया फिर से नीचे भी आ सकता है, क्या फिर से नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, जस्ट टेक एंट्री हियर, स्टॉप लॉस बिलो बेस कैंडल, ये दो दो कैंडल्स है, उसका ये बेस है, बट करंट कैंडल ये जो कैंडल है इसका लो इस बेस कैंडल से थोड़ा नीचे है, तो ये इस कैंडल के लो के नीचे, वहां पर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस। बट सी द ब्यूटी, कॉन्फ्लुएंसेस कितने जनरेट हो रहे हैं, इस कैंडल के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो यहाँ पर क्या है, ये बेस जो बना हुआ है, तो ये जो हाइस बनाए हुए कितनी बार, एक दो तीन चार, ये पांचवी बार, तो लगभग लगभग 5 बार मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, तो मार्केट में प्राइस में चार्ट में इस तरह से सब चाहिए, देखने वाली नजरें चाहिए, क्या देखने वाली नजरें, वो डेवलप करनी पड़ेगी, कहाँ से, किस तरह से होगी, बैक टेस्टिंग से। ओके डन, टारगेट अपने हिसाब से देख लो, आपकी जो सिस्टम है वो, अदरवाइज टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और और भी सॉलिड ट्रेडर बनना ही है, काम करना ही है, तो क्या, जस्ट ज्वाइन मीन ट्रेनिंग सेशन। ओके नाउ देखो, सी द ब्यूटी, सब कुछ मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कर, ग्रीड पार्ट जनरेट नहीं करना है, हाँ सब हर बार इतना मिलता है, नो। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक में एग्जांपल जो लिया हुआ है वो क्या है, मैं भूल गया हूँ कौन सी डेट थी, क्या है क्या नहीं है। वी हैव टू शिफ्ट टू द 15th of November। Look, early early directional conviction, gap up, big green candle on upside, big green candle on upside, then तुरंत ही मार्केट नीचे गया, डायरेक्शनल कन्विक्शन जो है वो टूट गया, ब्रेक हो गया। ओके, दिस इज इनिशियल बैलेंस हाई, इनिशियल बैलेंस लो कहां पर होगा, ये इनिशियल बैलेंस लो है, दिस कैंडल लो इज इनिशियल बैलेंस लो, ये नहीं है, ये 10:20 की कैंडल है, यहाँ पर ये लो बनाकर ऊपर गया था, बरोबर, तो ये क्या है, यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो, नजदीकी है, एक रेंज में ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यू कैन टेक हियर, यू कैन टेक दिस और टेक दिस, डजंट मैटर, देन market falls, breaks the IB level, sideways movement, breaks the initial balance। अब टिपिकल डे में भी ऐसा होता है, क्या टिपिकल डे में भी ऐसा होता है, वी हैव सीन द एग्जांपल्स, वी हैव सीन द एग्जांपल्स कि चलो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया और नीचे की रेंज पर क्या है, साइडवेज काम करता है, तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ टिपिकल डे एज वेल, इसलिए तो नाम में क्या आ रहा है, एक्सपांडेड टिपिकल डे, क्या एक्सपांडेड टिपिकल डे। तो आपको रेंज ब्रेक होने के बाद क्या होगा, आपको साइडवेज मूवमेंट भी मिल सकती है, बी फ्लेक्सिबल पर्सन, क्या बी फ्लेक्सिबल पर्सन। अब क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ, कुछ है आंसर आपके पास, प्रीवियस डे का इनिशियल बैलेंस हाई है, प्लस ये क्या है, पीडीएच, तो ये पीडीएच वाली ये जो रेंज है, पीडीएच एंड आईबीएच वाली, तो ये पूरी की पूरी रेंज क्या है, क्या करेगी ये,
पूरी की पूरी रेंज डिमांड जोन का काम करेगी। क्या? डिमांड जोन सपोर्ट का काम करेगी। ओके, सो चार्ट पर आपको हर आंसर, हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, नाउ another example from Reliance Mota Bhai, and that is 309. Look, gap up, early directional conviction. क्या है? Early directional conviction for the upside, then it weakens. Weak हुआ, you can short here. क्या? यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ये दो कैंडल का हम बेस गिनते हैं, ये प्लस ये रेड कैंडल ने क्या किया? एंगल्फिंग कर लिया। तो व्हेन यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग हुआ, प्राइस इस रेंज से, एक कैंडल का ये जो लो है, जैसे ही आप यहाँ से नीचे जाता है, यू कैन शॉर्ट हियर। टारगेट, वेरी फर्स्ट टारगेट इज करंट डे लो और ओपनिंग और प्रीवियस डे हाई, सब कुछ नजदीक नजदीक है, तो यू कैन टारगेट हियर। ओके, यू कैन टारगेट हियर। कितने पॉइंट्स की मूवमेंट है? तुरंत ही 11.7 पॉइंट समथिंग। ओके, 0.5%। इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, तो क्या होगा? ये 0.5 जो है ना, वो कितना हो जाएगा? रफली अराउंड 2% हो जाएगा। 2% पर डे, और क्या चाहिए भाई आपको? 2 मिनट में, दो कैंडल में, 10 मिनट में। हाँ, इट्स मोर देन सफिशिएंट। लोग इसकी गिनती तो कभी करते ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ, अपने ट्रेनिंग सेशन में समझाता हूँ पूरा। स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट परसेंटेज गेम। क्या? स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट परसेंटेज गेम। परसेंटेज समझ में? ओके, नाउ अर्ली डायरेक्शन कन्विक्शन, देन टूट गया स्ट्रक्चर, नीचे आ गए। अब यहाँ से क्या हुआ है? मार्केट फिर से रिवर्स हुआ है। जिस डायरेक्शन में जा रहा था, देखो पिछले दिन क्या था? क्वाइट अप ही था। ओके, तो फिर से उसने क्या किया? रिज्यूम किया। तो दिस इज इनिशियल बैलेंस लो, दिस इज इनिशियल बैलेंस हाई, यू कैन टेक ट्रेड हियर also, you can take trade over here also. क्यों? बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस ना। दो बार मार्केट इस तरह से क्या किया है, यहाँ पर टच करके वहां पर साइडवेज रहा। अब क्या है? मोमेंटम के साथ पियर्सिंग करके, ये जो लेवल है, बरोबर, इसको पियर्स करके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया। यू कैन गो लॉन्ग हियर, यू कैन गो लॉन्ग हियर। स्टॉप लॉस बिलो दिस, यहाँ पर ये जो बेस है, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो उसके हिसाब से टारगेट भी तो मिलता है। जिस तरह से सब लोग सिखाते हैं कि भाई चलो 1 जेम 2 रख लो, 1 जेम 3 रख लो, बरोबर, तो उस तरह से टारगेट तो मिलेगा ही। क्या? टारगेट तो उस तरह से मिलेगा ही। बट मैं अभी आपको क्या दिखा रहा हूँ? लोकेशन। क्या? लोकेशन की, कब आप एंट्री ले सकते हो विथ कन्विक्शन, और क्या मिलेगा वहां पर? मुनाफा मिलेगा, वो भी अच्छा वाला। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। ओके, दिस इज इनिशियल बैलेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम टीसीएस। आप कोई भी कंपनी में एग्जांपल ले सकते हो। हाँ, कोई भी कंपनी में कुछ भी कर सकते हो। टीसीएस 7 तारीख है। लो, टीसीएस समझ में आता है ना स्ट्रक्चर? कुछ भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन से कुछ भी नहीं है। गैप डाउन, गैप डाउन था, यानी कि क्या? मार्केट ऑलरेडी क्या है? बेरिशनेस दिखा रहा है। बट क्या हुआ है? ऊपर की ओर आया, डायरेक्शनल कन्विक्शन यहाँ पर चला गया, वेरी फर्स्ट कैंडल। चलो वो भी अगर साइड में कर दे, तो क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल में क्या दिखाया मार्केट ने? बुलिशनेस, देन बेरिशनेस। तो फिर से क्या हुआ? डायरेक्शनल कन्विक्शन चला गया ना। इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल बनाई हुई है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? फिर से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट क्या हुआ? नीचे आया पूरा का पूरा डे ओपन के पास।
यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शनल कन्विक्शन चला गया, क्या, डायरेक्शनल कन्विक्शन चला गया। अब एग्जांपल अच्छा वाला देना था ना, क्या, ऑन एक्सपांडेड टिपिकल डे इट कैन हिट, इट कैन ब्रेक बोथ द एक्सट्रीम्स। तो क्या हुआ है, this is initial balance low and this is initial balance high, it breaks this level at 11:15 के आसपास इसने ब्रेक किया। ओके, अब ये ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से नीचे भी आ गया, क्या, फिर से नीचे भी आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, स्टॉप लॉस हिट, बिकॉज आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे, बेस कैंडल बेस कैंडल बेस कैंडल बोलता हूँ बरोबर, तो बेस कैंडल तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो स्टॉप लॉस कितना है, बहुत बड़ा है ना, कितना, 0.43%। तो अब बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा ना कि भाई चलो कौन सी एंट्री अच्छी है, कौन सी एंट्री बुरी है, प्लस चार्ट में पीछे भी देखना पड़ेगा ना कि भाई चलो क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पीडीएच है, मीन्स रेजिस्टेंस यहाँ से कैसा है, अगर मैं कहीं पर भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई चलो नीचे कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, ऊपर कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या था, पीडीएच था। तो पीडीएच मेरा टारगेट कैसा है, एकदम नजदीकी है ना, क्या है, एकदम नजदीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ, नो। मैं अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन पर मैंने मास्टर की हुई है। ओके, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ से फिर भी ऊपर भी जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन टेक ट्रेड ओवर हियर और रीटेस्ट एंट्री लो, क्या, रीटेस्ट एंट्री यहाँ पर जब भी कुछ ऐसा है, बिकॉज एक्सपांडेड टिपिकल डे में क्या लिखा हुआ है, बोथ द एक्सट्रीम्स कैन बी ब्रोकन, बोथ द एक्सट्रीम्स। तो क्या पहला एक्सट्रीम मींस आईबीएच पहले ब्रोक होके ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा और नीचे का लेवल भी ब्रेक करेगा, या फिर पहले नीचे का लेवल ब्रेक किया फिर रिकवरी भी आएगी और मार्केट ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए क्या है, आपको चार्ट में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। ओके, आई कैन टेक एंट्री आफ्टर पीडीएच ब्रेक और रिटेस्ट एंट्री लो आईबीएच पर, क्या, आईबीएच पर अगर रिटेस्ट एंट्री मिलती है तो लो। यहाँ पर रिटेस्ट एंट्री का मतलब ऐसा नहीं कि जब ये लेवल पर फिर से प्राइस आ जाए तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, जस्ट ब्लाइंडली बाय ना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट अगर स्टॉप लेता है, कुछ डोजी वगैरह कुछ भी बेस कैंडल बनाता है सपोर्ट वाली, बाद में फिर से ऊपर इसके ऊपर या फिर बेस कैंडल के ऊपर जाता है वगैरह वगैरह, बरोबर, आप देखिए अपने हिसाब से, सब कुछ मार्केट आपको कहेगा कि भाई चलो ये देखो मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ। ओके, प्राइस विल टेल यू ऑल द थिंग्स, ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, वन एक्सट्रीम ब्रेक हुआ, देन मार्केट मूव्स लोअर, यहाँ पर आईबीएच ब्रेक किया, कैन यू टेक ट्रेड ओवर हियर, यस यू कैन। टारगेट कौन सा रख सकते हो, पीडीएल, क्या, पीडीएल आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, उसके पहले ही क्या है, बेस कैंडल है, तो यू कैन, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, क्या, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, कितना स्टॉप लॉस है, 5.4 पॉइंट्स। ओके, 5.5 पॉइंट समथिंग, टारगेट 1 2 बोलते हैं ना। ओके, लोग तो देखते हैं 11 पॉइंट आते हैं कि नहीं आते, इट्स मोर देन दैट। पीडीएल कितना दूर है, 21 पॉइंट, इट्स मोर देन दैट, 0.57%। ऑप्शन में यहाँ पर कितना मिला होगा, 10 से 12 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट, और यहाँ पर लॉट साइज कितनी होगी, उस हिसाब से आपका मुनाफा होगा, लॉट साइज के हिसाब से। ओके, 50 मिनट्स, आप 10 बार 50 मिनट्स आप ट्रेड में रहे हो। ओके, बैक टेस्ट करो अपने हिसाब से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द गर्लफ्रेंड मीन्स बैंक निफ्टी, क्या, बैंक निफ्टी। तो वाइफ क्या है, वाइफ हमारी निफ्टी है, क्या, देयर इज वेरी वन गुड स्टोरी। ओके,
टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लो, वहां पर और मजा आएगा। शेयर करना, हाँ, ये कंटेंट काफी से काफी लोग ये देख सके तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा सकते हैं ना, बिकॉज आपके पास अब क्या है, बेस है। किसका बेस है? नॉलेज का बेस है। तो क्या अर्ली डायरेक्शन कन्विक्शन कौन सा था? अर्ली डायरेक्शनल कन्विक्शन कौन सा था? गैप डाउन, बेरिश था। तो पहली 3 कैंडल में क्या हुआ? फॉल फॉल फॉल। फॉल आया, इतना फॉल आया 3 कैंडल में, तो क्या यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे? हाँ, टिपिकल डे कहते हैं ना। बट लुक, 317 पॉइंट्स यानी कि मॉडरेट की रेंज में है। क्या मॉडरेट की रेंज में है? ओके, देन अभी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, आईवी ज्यादा ही है, बरोबर। तो अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं कह सकते कि भाई चलो ये इनिशियल बैलेंस की नॉर्मल नैरो रेंज है, वाइड मॉडरेट है। बट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यू कैन प्रेडिक्ट, बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट यू कैन प्रेडिक्ट भाई चलो इस टाइप का डेज आएगा। कभी भी आप कुछ भी, कोई भी डे की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना, क्या देखना है आपको? आप 2 दिन, 2 टाइप्स के डे आप वहां पर रख सकते हो कि आइदर दिस और दिस। यहाँ पर पहले मेरा अनुमान क्या था? यहाँ पर मैं लाइव ट्रेनिंग सेशन में था, मैंने तब वहां पर भी कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग हियर एक्सपांडेड टिपिकल डे और ट्रेडिंग रेंज डे। क्या एक्सपांडेड टिपिकल डे और ट्रेडिंग रेंज डे? ओके, बट क्या हुआ बाद में? एक्सपांडेड टिपिकल डे, दैट्स सिंपल। इस दिन का एनालिसिस का फोटो चैनल में है, टेलीग्राम की चैनल में। अगर टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन नहीं की हुई है तो डिस्क्रिप्शन में होगी, जस्ट ज्वाइन ज्वाइन इट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? अर्ली डायरेक्शनल कन्विक्शन डाउन, बाद में रिकवरी आई ऊपर तक, बाद में फिर से फॉल, देन ऊपर। यहाँ पर फोटो में मैंने दिखाया हुआ है ट्राइंगल। क्या? ट्राइंगल। तो उस हिसाब से उसका टारगेट समथिंग यहाँ पर आता था। तो यू कैन टेक एंट्री हियर, देन यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो ना। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? बेस कैंडल। तो उसके पहले ही क्या है? बेस कैंडल है। क्या उसके पहले ही क्या है? बेस कैंडल है। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो डेफिनेटली। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? ये बेस कैंडल के जरा नीचे, ये बेस कैंडल के जरा नीचे। तो देखो, रीटेस्टिंग भी हो रहा है इनिशियल बैलेंस हाई का, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। बाद में फिर ऊपर आया, बाद में फिर ऊपर आया। अब लोग क्या करेंगे? मैंने तो यहाँ पर बताया, मुझे ये मालूम था कि भाई चलो ये यहाँ पर ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल का टारगेट यहाँ पर आता था। क्या ये ट्राइंगल का जो ब्रेकआउट हुआ है तो उसका टारगेट यहाँ पर आता था, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग है, इनडिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, डाउ थियरी में है ना, थ्री फेस। ओके, अक्यूमुलेशन, मार्कअप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और रैली बेस रैली, वो पहले का जो था वो क्या था? बेस रैली बेस। यहाँ पर क्या है? ये रैली, बाद में इतना बेस बनाया और बाद में क्या हुआ? रैली आई। तो अगर ये मालूम है तो यहाँ पर क्या है, क्या करना है? यू कैन अवॉइड दिस और टेक एंट्री, अग्रेसिव एंट्री, और रीटेस्ट होने दो। रीटेस्ट होने दो, यहाँ पर अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर नहीं। बिकॉज ये कैंडल बहुत बड़ी है, बेस कैंडल यहाँ पर नहीं बनाई, बरोबर। यहाँ पर एक बेस कैंडल अच्छी वाली बनाई है, और इसके हाई के ऊपर यू कैन टेक एंट्री हियर कि भाई चलो रीटेस्टिंग भी हो गया, प्लस चार्ट में प्राइस ने भी फाइनल कंफर्मेशन दे दिया, तो यू कैन टेक एंट्री हियर। कितने पॉइंट्स है? यहाँ यहाँ पर टारगेट जो था वो फोटो में मैंने बताया हुआ है, बरोबर। एनालिसिस का फोटो देखिए, 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स विद इन 20 मिनट्स, यानी कि मोर देन 100 पॉइंट्स। इट विल बी अराउंड 150 160 पॉइंट। अगर पूरी की पूरी रैली आपने कैप्चर की हुई है तो इट विल बी अराउंड 150 160 पॉइंट्स आपको मिले होंगे इन द मनी ऑप्शंस में। ओके, तो उस उतने में अगर पूरी की पूरी रैली भी कैप्चर नहीं करते और यहाँ पर भी निकल जाते तो व्हाट इज रॉन्ग? फर्स्ट कैंडल इज ऑफ 122 पॉइंट्स, यहाँ पर ही आपको 60 से 70 पॉइंट मिल जाएगा। ओके, बट कहाँ पर से आपने एंट्री ली? एट सिग्निफिकेंट लेवल, इनिशियल बैलेंस आए, देन फिर से इनिशियल बैलेंस पर क्या किया? सपोर्ट लिया।
आइदर वन और बोथ एक्सट्रीम्स कैन बी ब्रोकन, तो पहला एक्सट्रीम ही ब्रेक किया, फिर नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, मार्केट की मर्जी, हम कौन होते हैं क्या, मार्केट की मर्जी। बाद में हम जाते 21 तारीख, अब थोड़ा फास्ट जाएंगे। हाँ यार मार्केट यहाँ पर लो, अर्ली डायरेक्शनल कन्विक्शन, पहली कैंडल में पता चल गया, पहली ही कैंडल में पता चल गया कि भाई चलो गैप डाउन है, बट ऊपर क्यों आया मार्केट, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से फॉल हुआ, फिर से क्या आया, रिकवरी एंड ट्रेड्स आया। कुछ भी समझाने की जरूरत अब, आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी समझाने की जरूरत है। यू आर नाउ स्मार्ट, ओके, यू आर नाउ स्मार्ट, यू कैन टेक एंट्री हियर हियर, तो कहाँ पर भी इतना बेस है, क्या है इतना बेस है। मैनी विल से और शो इन 1 मिनट टाइम फ्रेम की, चलो भाई ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया, क्या फ्लैग एंड पोल बताएगा, पीनट बताएगा, करो करो, आपकी नजर है क्या, आपकी नजर है, करो। ओके देन नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ये इनिशियल बैलेंस, ये पूरी की पूरी रेंज कितनी है, 400 पॉइंट्स, कितनी 400 पॉइंट्स, और 400 पॉइंट्स का मैंने क्या कहा था, वाइड इनिशियल वाइड इनिशियल बैलेंस की रेंज है 400, बट यहाँ पर ये क्या है, किस फेब, वॉर का टाइम चल रहा है, वॉर का, ओके, वन बाय वन इवेंट्स आ रही है बड़ी वाली, तो क्या है अभी यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो बेटर टू लुक फॉर स्ट्रक्चर, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर देखो। बुक्स में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, बस दे आर सिंपली नैरो वाइड मॉडरेट, ये सब कुछ देखो, बट ये क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लाइव मार्केट में किस तरह से काम करता है वो वहां पर नहीं मिलेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, 16 फेब, देखो ये सब क्या है, रिसेंट एग्जांपल्स है, क्या है, रिसेंट एग्जांपल्स। look here, let me draw, okay, this is initial balance low, इनिशियल बैलेंस हाई, गैप अप, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर यहाँ से फिर से ब्रेक किया, ऊपर गया, आईबीएच पर गया, आईबीएच से फिर से फॉल हुआ, आईबीएल फिर से ब्रेक किया, ओके। तो क्या, एक्सपांडेड टिपिकल डे में वन और बोथ एक्सट्रीम्स कैन बी ब्रोकन, ओके, वन और बोथ एक्सट्रीम्स कैन बी ब्रोकन। यहाँ से क्या लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, बट चार्ट पर कुछ दिखाई दे रहा है, बेस, क्या है ये, यहाँ पर पिछले दिन ये जो मोमेंटम था पूरा का पूरा, बरोबर, कितनी कैंडल्स थी बड़ी वाली, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल एक के ऊपर एक आई थी, बीच में बेस कैंडल थी, तो यहाँ पर बेस कैंडल ने क्या किया, सपोर्ट का काम किया, तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, बेस कैंडल पर आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट वगैरह आपका होना चाहिए, वो आपको सपोर्ट देगा। ओके, इस तरह से मार्केट में देखना है, बैक टेस्टिंग करोगे तो मालूम पड़ेगा, प्राइस एक्शन, मैंने यहाँ पर काफी काफी कुछ आपको पढ़ा दिया। ओके, अर्ली डायरेक्शन क्या, अर्ली डायरेक्शनल कन्विक्शन क्या हुआ, वीक हुआ पहली कैंडल में, दूसरी कैंडल में फिर से नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो यहाँ पर ही क्या पता चल जाता है कि दिस इज नथिंग बट क्या है, एक्सपांडेड टिपिकल डे। मैनी विल से कि भाई चलो ये ट्रेडिंग रेंज डे, क्या है, ट्रेडिंग रेंज डे, क्यों, भाई चलो इस तरह का कुछ है, कोई बात नहीं, उस तरह से कंसिडर करो, उस तरह से कंसिडर करो, अभी मैंने कुछ ट्रेडिंग रेंज डे नहीं पढ़ाया बरोबर, तो देखते हैं उसके एग्जांपल में क्या आता है। ओके, सब कुछ 6 टाइप के डे में आपको सब आंसर मिल जाएगा। नाउ एग्जांपल्स आर बैक बाय बैक, लुक एट हियर, 14 15 और 16, तो बेटर पहले पे 14 तारीख से स्टार्ट करते हैं। लुक, 14 फरवरी, गैप डाउन, डायरेक्शनल कन्विक्शन कौन सा था, बेरिश, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ,
ब्रेक हो गया, नेक्स्ट कैंडल में अगेन डाउन, फिर अप, ओके, और यहाँ तक गया, ओके, यहाँ तक। ये जो है ये यहाँ से फिर से नीचे आया हुआ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, सो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो ये आपको देखना है। तो यू कैन शॉर्ट ओवर हियर ऑल्सो, क्या, यू कैन शॉर्ट ओवर हियर ऑल्सो, ओके। यहाँ पर ही क्यों, बिकॉज बेस कैंडल के बाद ये मोमेंटम आया है और एंगल्फिंग भी हुआ। अगर यहाँ पर नहीं तो नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल का ये जो लो है उसको ब्रेक हो जाने, तो उसके नीचे जब प्राइस जाती है, यू कैन टेक एंट्री, कैन टेक एंट्री, ओके। लेट मी ड्रॉ इनिशियल बैलेंस, ओके। ब्रेक हुआ, इनिशियल बैलेंस लो, कभी भी हो सकता है, क्या, कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होगा। लोग क्या करेंगे, और करना भी चाहिए, आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, हाँ। एनालिसिस के फोटो में, इस दिन का जो एनालिसिस का फोटो है, मैंने वहां पर ये बताया हुआ है, ओके, ये मैंने बताया हुआ। तो प्राइस एक्शन जो है वो आपको अच्छी वाली एंट्रीज एंड एग्जिट देगा, अच्छी वाली, ओके। अगर चैनल कंसीडर करते हैं तो टारगेट कितना होना चाहिए, कितना, 220 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर जब ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर नीचे आया, इट्स रफली 200 पॉइंट्स, 195, यानी कि रफली 200 पॉइंट्स से पहले क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया, प्लस फिर से ऊपर आया, बट कहाँ से उसने रिजेक्ट किया, ये जहाँ पर रिजेक्शन ब्रेक डाउन हुआ है, उस लेवल से उसने क्या किया, फिर से मार्केट ने रिजेक्ट किया। यहाँ पर ये 3 कैंडल में भी आप मुनाफा ले सकते हो ना, ओके। यहाँ पर से भी आप एंट्री ले सकते हो। तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से चलती है। ये तो क्या है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर आपको कहाँ पर मिलेगा, सिनेमा घर में जाना पड़ेगा, क्या, थिएटर में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशन, मेंटरिंग सेशन में। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्या, ट्रेलर। हाँ, 15 तारीख का यहाँ पर साइड बाय साइड देखना है। लुक, गैप अप, अर्ली डायरेक्शनल कन्विक्शन क्या दिखाया था, बुलिश, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल बेरिश, फॉल, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, टिपिकल डे तो हो ही नहीं सकता। इनिशियल बैलेंस की ये पूरी की पूरी रेंज है, कितनी है, मोर देन 400, इट्स अबाउट 500 पॉइंट्स। फिर भी मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये एक्सपांडेड टिपिकल डे। लोग क्या करते हैं, दे आर जस्ट स्टिक टू द रूल्स, कि भाई चलो टिपिकल डे यानी कि वाइड इनिशियल बैलेंस, क्या, वाइड इनिशियल बैलेंस, दूसरा कुछ भी नहीं देखते, क्या, दूसरा कुछ भी नहीं देखते। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से ही स्ट्रक्चर देखो, प्राइस को समझो, ओके। तो यहाँ पर टिपिकल डे है, कोई चांस नहीं है, एक्सपांडेड टिपिकल डे ही है, ओके, एक्सपांडेड टिपिकल डे। लो, यहाँ पर ब्रेक हुआ, यू कैन टेक एंट्री हियर, और यू कैन टेक एंट्री हियर ऑल्सो। ये पहले इनिशियल बैलेंस क्या बना दिया, लो बना दिया, दिस इज इनिशियल बैलेंस लो, हाँ, ये कैंडल का, ये नहीं, ये लो है। यहाँ पर उसका टेस्टिंग हुआ, भाई चलो और नीचे लेकर जाते, बट इंपॉर्टेंट लेवल पर क्या हुआ है, बेस कैंडल, बुलिश बेस कैंडल बनी हुई है, तो यू कैन टेक एंट्री हियर, प्लस 1 2 3 4, ये 4 कैंडल्स क्या है, बेस है, छोटी छोटी है, और इसने हाई भी कहाँ पर बनाया है, समथिंग नियर टू द वन प्राइस लेवल, तो यू कैन टेक एंट्री हियर। ये जो प्राइस रेंज है, अगर ये इसके ऊपर प्राइस जैसे ही जाती, यू कैन टेक एंट्री हियर, ओके, वेरी गुड प्रॉफिट। यहाँ से भी एंट्री लिए, कोई बात नहीं। यहाँ से नहीं लेनी है तो मार्केट ने देखो क्या किया, रीटेस्ट एंट्री दी, रीटेस्ट एंट्री यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल पर देखो, बेस कैंडल, देन मोमेंटम, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। एंड डोंट यू थिंक इट इज रिपीटिंग, ऐसा स्ट्रक्चर कल का ही था, कल जो मंडे था, ओके, 28 का, तो यहाँ पर क्या था, सेम उस टाइप का ही हमको मिला था ना। तो मार्केट इज ऑफ रिपीटेशन, और कितना मुनाफा है, बहुत बड़ा है, बहुत हो गया, इतना तो बहुत हो गया। नाउ very last example is from 10th. Look, अर्ली क्या है, गैप अप है, यानी कि मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई हुई, बट लेटर क्या हुआ, फॉल,
यहाँ लेटर क्या हुआ है, फॉल। फॉल आया तो यहाँ पर फॉल का भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट एक बुलिश कैंडल आ गई ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोमेंटम पूरा का पूरा टिपिकल डे वाला जो था, मैनी विल से कि भाई चलो इतना बड़ा फॉल है तो यहाँ पर मुझे टिपिकल डे ही मिलेगा, बट वेट, क्या करना है, वेट करो, पहले देखो क्या होता है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लो। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से फॉल आया, बट देन सडन रिकवरी, सडन वेली ह्यूज रिकवरी। अब लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट कवरिंग हो गई क्या, शॉर्ट कवरिंग, बट शॉर्ट कवरिंग कहाँ से होती है, ऐसे ही नहीं करते लोग क्या, ऐसे ही कुछ शॉर्ट कवरिंग नहीं करते। मैं प्रीवियस डे का जो इनिशियल बैलेंस है ये मैं बता रहा हूँ, देखो आज का मीन्स ये करंट डे का इनिशियल बैलेंस ये है, हाँ ये हाई है, चेंज करते हुए क्या हुआ है, लोग सिर्फ पीडीएच पीडीएल सिखाते हैं क्या, पीडीएच पीडीएल, बट व्हाट अबाउट इनिशियल बैलेंस, प्रीवियस डे इनिशियल बैलेंस भी देखो, क्या कभी कभी वो भी आपको कुछ सिग्नल दे देगा। लोग क्या करेंगे, लुक, पीपल विल ड्रॉ लाइक दिस, क्या बस उसकी कैपेसिटी इतनी है, क्या उसकी कैपेसिटी जो है ये इतनी है, इतना बताएगा। चलो ये इस तरह की कुछ चैनल बनी हुई है, ऊपर आया, यहाँ पर तो क्या हुआ है, मॉर्निंग में ही सबको क्या पता चला कि भाई चलो ये है, और अब इनिशियल ये डे जब नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ था, तब ये इस टाइप की लाइन थी बरोबर, यहाँ तक की, बाद में यहाँ पर ओपन हुआ, मॉर्निंग में ही प्री ओपन मार्केट जब क्लोज हुआ तो सबको क्या पता चल गया कि भाई चलो ये क्या है, गैप अप है, ये चैनल का क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, बट ब्रेकआउट का टारगेट भी तो आ गया। लोग क्या करेंगे यहाँ पर मॉर्निंग में सब, आई विल बाय कॉल, आई विल बाय कॉल, आई विल बाय कॉल, बट क्या हुआ, दो डाला। तो क्या करना है, बेटर टू वेट, बेटर इज टू वेट, कुछ सेटल हो जाने दो, क्या कुछ सेटल हो जाने दो, मार्केट किस साइड जा रहा है उसके हिसाब से अपना क्या करो, डिसीजन कुछ बनाओ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट ने नीचे यहाँ पर फॉल दिया, लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, यहाँ पर फिर से ऊपर आया तो मार्केट लोग क्या करेंगे, करेंगे भाई चलो हम क्या करते हैं, रीटेस्ट एंट्री लेते हैं, क्या रीटेस्ट एंट्री। अब यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल क्यों आई, बिकॉज यहाँ पर जिन्होंने सेल किया हुआ था यहाँ पर या फिर यहाँ पर, मार्केट ने जैसे ही यहाँ से सपोर्ट लिया और जैसे ही ये कैंडल का जो हाई है जैसे ही उसको ब्रेक किया, सब लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ओके, तो सडनली दे आर कवरिंग देयर शॉर्ट पोजीशन, तो ये शॉर्ट कवरिंग है, बट क्यों, कहां से, मार्केट ने प्रीवियस डे का ये जो इनिशियल बैलेंस हाई था वहां से क्या किया है, मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर ये इनिशियल बैलेंस हाई का यहाँ पर सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्यों है, बिकॉज मार्केट ने मोस्टली इनिशियल बैलेंस में काम किया, एक बार, दो बार, यहाँ पर तीन बार भी गिन सकते हैं, बाद में यहाँ पर कुछ ऊपर आया, बट यहाँ पर भी क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, तो ये लेवल जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, करेगा, तो मार्केट को यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन नहीं कंसिडर करना है, यू डोंट हैव टू गो शॉर्ट हियर, रीटेस्ट एंट्री भी नहीं लेनी है। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, इनिशियल बैलेंस बैक टेस्टिंग करना है, और ये छह टाइप के जो डे है उसको क्या करना है, मास्टर करना है। यहाँ पर कुछ भी डेटा है, भाव भगवान छे, क्या गुजराती में, हमारे यहाँ पर गुजरात में क्या कहा जाता है, भाव भगवान छे, कई सारे ऐसे लोग हो गए ना, कहते हो गए आपको भाव भगवान है, प्राइज इज सुप्रीम, तो इस तरह से है कुछ, क्या इस तरह से है कुछ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर, अगर कुछ डाउट है जस्ट कमेंट, और मेरा कुछ नंबर ढूंढ लो, मिल जाएगा कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन में। ओके, चैनल के डिस्क्रिप्शन में यू कैन कॉन्टेक्ट मी और ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, so I am handing here, thank you।